Shravan Lakhwania. He's a professional sketch artist and he has sketched thousands of faces of renown as well as common people. So we thought that sketches of people will judge, and he only told us that children who have done well need to be motivated. Hence, we have the first, second, third, as well as 10 consolation prizes. And the second. Okay, and sir, I think you helped them a lot, so we would like you to stand, please. And would you like to introduce yourself, please? Mr. Somnath. What comes? So thank you so much, sir. Please keep on taking the initiative and keep on mentoring the children. Thank you. So now we proceed as the program was that ma'am will be honoring the students. So it's good to if I introduce our volunteers. And those around you. They're getting the third. Really to one and all. Big round of applause for them. Pratham Datta Dayananda School. Consolation prizes the children who are here. Guest speaker भी बोला. मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। जीवन को बचाने के लिए जीवन का निर्माण किया जाता है। किसी का जीवन आप दे नहीं सकते, लेकिन उसका जीवन बचाने के लिए आपको भरसक कोशिश करना चाहिए। अगर कोई आत्महत्या जैसे कदम अगर उठाता है तो वह पूरी तरह निराश हो जाता है और सबसे पहले वह अपने आप से इतना कमज़ोर हो जाता है और वह सोचता है कि मैं आत्महत्या करके अपनी सभी समस्या का हल कर सकता है। और आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े लोग भी आज सुसाइड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ घटना वह कोटा राजस्थान में, जहां बच्चे कंपटीशन के लिए स्टडी करते हैं और बहुत अधिक सुसाइड हो रहा है। अभी नेशनल में भी यह खबर है और वहां की सरकार ने अभी उसमें सख्त एक्शन लिया हुआ है। लेकिन जमशेदपुर में यह संस्था जीवन, जिनका नाम ही है कि आत्महत्या को रोका जाए, और इसी के लिए यह संस्था पूरी तरह जमशेदपुर और जमशेदपुर के आसपास जितने भी शहर से जुड़े हुए हैं वो इस संस्था से जुड़ते हैं। वो अपने समस्या को समाधान करते हैं और बहुत हद तक यह समस्या का समाधान किया जा सका है और उसको रोकथाम करने के लिए, परसेंटेज को कम करने के लिए बहुत अधिक इसमें काम किया गया है और यह जमशेदपुर में है। आइए इसके उस टीम से बात करते हैं और कल 10 तारीख को जीवन जो संस्था है अपनी एक बहुत बड़ी प्रोग्राम जमशेदपुर में कराएंगे, उसके लिए भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम श्रीमती एम दुर्गा राव से बात करते हैं, जो जीवन जैसी संस्था में वॉलंटियर काम कर रही है और जो भूतपूर्व टाटा स्टील में एम्प्लॉय थी। नमस्कार, मैं एम दुर्गा राव जीवन संस्था से बोल रही हूँ। 10 सितंबर जो है पूरे विश्व में आत्महत्या निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है और यही दिन हमारा भी जो है वो एनुअल डे के रूप में हम मनाते हैं। इसका आयोजन हम लोग SNTA ऑडिटोरियम में किए हैं और प्रोग्राम 6 बजे से 8 बजे तक होगा। जमशेदपुर जो है सुसाइड डेन तो है ही था और हम तो प्रयत्नशील है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट सुसाइड भी बहुत ज़्यादा था। 2010 में जितने टोटल सुसाइड्स होते थे उसका 21% स्टूडेंट्स हुआ करते थे। उसके बाद हम लोगों ने एक स्कूल प्रोजेक्ट शुरू किया। स्कूल प्रोजेक्ट है कि हम स्कूलों को हम लोगों ने अप्रोच किया कि हम वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे बच्चों के लिए कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, डिप्रेशन को कैसे मैनेज करना है। उसके बाद पेरेंट्स के लिए गुड पेरेंटिंग कैसे की जाती है,
टीचर्स को सेंसिटाइज करने के लिए टीचर जो है बच्चों में कोई बदलाव आया तो उसको कैसे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस पर हम लोग वर्कशॉप जो है स्टार्ट किए स्कूलों में। बहुत जो स्कूल हमें बुलाते थे हम जाके अपना वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वर्कशॉप कंडक्ट करते थे। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। उसके बाद हम लोगों ने 2014 में जो है एक स्कूल ट्रॉफ़ी हम लोग इंट्रोड्यूस किए थे। स्कूल ट्रॉफ़ी माने हम लोग पहले ही स्कूल को जो एक फॉर्म भेजते थे कि आप बताइए कि बच्चों को स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए आपके स्कूल के लेवल में आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। तो फिर उन लोग वो अपना फॉर्म फिलअप करके हम लोग भेजते थे और उसमें जो सब बेस्ट एक्टिविटीज़ होते थे उनको जो है विनर स्कूल को हम लोग ट्रॉफ़ी देते थे। इस तरह हम लोग करीबन 6-7 साल हम लोग दिए। अभी कोरोना के टाइम से थोड़े वो ट्रॉफ़ी की जो है वो हम अभी स्थगित किए हुए हैं। और लेकिन इसके साथ साथ एवरी ईयर जो है ये वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे का जो फोर्टनाइट या मंथ चलता है उसमें हम लोग स्कूल्स के रैलीज निकालते हैं और जो है मेंटल हेल्थ के रिलेटेड, सुसाइड से रिलेटेड ऐसे कंपटीशन करते हैं, सॉन्ग्स कंपटीशन करते हैं, नुक्कड़ नाटक करवाते हैं और डांस करवाएं, ड्रामा करवाएं। हर साल नए नए तरह की जो है हम लोग एक्टिविटी कराते हैं और उसमें जो बच्चे जो है अव्वल रहते हैं वो विनर्स को हम लोग हमारे जो कल के एनुअल डे में जो है हम लोग पुरस्कृत करते हैं। इस बार हम लोगों ने क्रिएटिव राइटिंग, पोस्टर कंपटीशन एंड सॉन्ग्स पे कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए थे 2 सितंबर को आरएमएस स्कूल में। और जो विनर है कल उनको प्राइज़ दिया जाएगा और जजेस को भी हम ऑनर करेंगे कल जो है। और इसके चलते जो है ये जो 2010 में 21.1 जो था वो घट करके जो है करीबन जो है 7 पॉइंट तक 6 पॉइंट समथिंग तक जो आ गया था। लेकिन अब उसके बाद कोरोना काल से थोड़ा सा और बढ़ने लगा, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली स्टूडेंट सुसाइड अभी थोड़ा काफ़ी बेटर है। मतलब धन्यवाद। ये वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे जो है 2003 से शुरू हुआ है इसका मनाना। इसका मकसद जो है पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता, तो इसका मकसद ये है कि हम सुसाइड के रोकथाम के प्रति जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें जो है हम अवेयरनेस बढ़ाएं और जो मानसिक विकार है उसके विषय में अवेयरनेस बढ़ाए हैं। और ये पूरे वर्ल्ड में जो है ये सुसाइड को लेकर के काफ़ी जो है रिसर्च होता है और रिसर्च से जो भी फैक्ट्स आते हैं वो सबको मालूम हो और आगे हम जो है सुसाइड को कम करने के लिए क्या कार्रवाई करें, इसीलिए जो है ये 2003 से मनाना शुरू हुआ। ये हमारी जो हिस्ट्री ये बताती है कि 1953 में जो है यूके में जो है फादर चार्ड वड़ा थे, एक पादरी थे एक चर्च में, वो उनको एक सुसाइड केस में जो है फ्यूनरल राइट्स करने के लिए जाना पड़ा और वहाँ उन्हें पता चला कि एक छोटी सी बच्ची जो है वो किसी से अपनी भावना को शेयर नहीं कर पाई थी। इसलिए उसने सोचा कि जो एक नेचुरल प्रोसेस में जो स्त्रीत्व प्राप्त हुआ था उसको उसने सोचा है कि ये बहुत बड़ी बीमारी है और उसने सुसाइड किया। तब वो फादर को लगा कि नहीं, अगर इस बच्चे के पास में इनके मन की भावना को शेयर करने के लिए कोई और व्यक्ति होता तो शायद वो सुसाइड नहीं करते, तो हम क्यों ना इस तरह का एक हम हेल्पलाइन शुरू करें। तो वे फिर शुरू किए और एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस में जो है बहुत लोगों को जो है खबर भेजवाएं पूरे शहर में कि जो मानसिक रूप से परेशान है, मन में कोई परेशानी है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप लोग चर्च के इस प्रेमिसेस में इतने समय पे आ जाइए, हम आपसे जो है आपकी बातें सुनेंगे। तो बहुत से लोग जमा हो गए और उसके बाद इन्होंने 1 घंटे तक वहाँ नहीं गए और अपने जो चर्च के जो टी बॉयज़ एंड कॉफ़ी बॉयज़ थे उनको बोले सबको चाय कॉफ़ी का मैंने दें, सबको दें। तो उन लोग जो है चाय कॉफ़ी देने लगे। लोग आपस में ही सभी कोई ना कोई मानसिक परेशानी से जूझ रहे थे। सब वहाँ पे जो एकत्रित लोग एक दूसरे को अपनी कहानी बताने लगे, अपनी यंत्रणा को जो है साझा करने लगे। जब 1 घंटे के बाद पादरी वहाँ गए, देखते कि 1/4 लोग भी वहाँ नहीं बचे। तो उससे उनको लगा, जो मन में उनकी एक भावना थी कि शायद एक साधारण व्यक्ति अगर एक दूसरे जो मानसिक रूप से जो है विक्षिप्त है या परेशान है उसको सुनने के लिए मिल जाए, तो ये जो है मानसिक जो विकार से उत्पन्न जो भी नकारात्मक भावनाएं हैं उसको हटाया जा सकता है। तब उन्होंने फॉर्मली जो है एक हेल्पलाइन शुरू की समरिटन्स के नाम से जो है। और उसके बाद बहुत हिस्ट्री है, बाद में ये बीफेंडर्स वर्ल्ड वाइड बना और हम बीफेंडर्स वर्ल्ड वाइड का जो
भारत की शाखा है, उसका नाम बीफेंडर्स इंडिया है। हम उसके मेंबर हैं। हमारे 15 सेंटर्स हैं पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में 40 कंट्रीज में हमारे सेंटर्स हैं और 40,000 50,000 से ज़्यादा वॉलंटियर काम करते हैं। और हम लोग जितने वॉलंटियर्स जुड़े हैं, हम अपनी फ्री सेवा देते हैं और हम लोगों को जो है मेंटली जूझ रहे व्यक्ति को कैसे डील करना है, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है और दी जाती रहती है मतलब। और वो भी ट्रेनिंग साइंटिफिकली प्रूवन जो है, हेड ऑफिस से आते, बाहर से आते, हम लोग को ट्रेनिंग देते हैं। हम लोग सब कोई डिफरेंट सोसाइटी के डिफरेंट वॉक्स ऑफ से हैं। हम जितने वॉलंटियर्स हैं, हम करीब 36 वॉलंटियर्स हैं जीवन में, हम लोग डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से हैं, लेकिन सभी में एक ही चीज़ कॉमन है कि सबके मन में एक ही इच्छा है, एक जो प्यास है कि हम समाज की सेवा करें निस्वार्थ भावना से, बिना कुछ लिए हुए, मतलब जो बिना एक्सपेक्ट किए, बिना नाम और दाम के हम करें, उस भावना से सब जुड़े हैं। और जो है हम लोगों को जो वो, चूँकि ऑलरेडी हम में जो एक ह्यूमैनिटेरियन नेचर है, एम्पैथी है, सिंपैथी है, तो हमको जो है हमारी स्किल ट्रेनिंग देके बढ़ाई जाती है और हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं, जो स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, सुसाइडल थॉट हो, एंजाइटी हो, उनको हम भावनात्मक सहयोग देकर उनकी नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक भावनाओं में कन्वर्ट कर सके। और हमारा जो एक्सपीरियंस कहता है कि काफ़ी हद तक शायद हम अपने इस अटेम्प्ट में थोड़े बहुत सक्सेस पाते हैं। तो सालाना 600 लोग हमको करीबन कांटेक्ट करते हैं। आपका नंबर कुछ है तो बताइए। जी, हमारे हेल्पलाइन, हमारी जो सेवा है 4 तरह से प्राप्त है लोगों को। हम हेल्पलाइन के द्वारा भी हम अपनी सेवा देते हैं और जो कोई भी परेशान हो, नहीं आ सकते तो हेल्पलाइन से फ़ोन कर सकते हैं। अगर हमारे सेंटर पे पर्सनली आए तो उनको भी फेस टू फेस हम सेवा देते हैं, ईमेल के द्वारा सेवा देते हैं, अभी व्हाट्सएप के द्वारा भी हम सेवा देते हैं। हमारे नंबर्स हैं 929 77777499, 929 77777500। और पूरी जब सभी जमशेदपुर की जनता, आसपास की जनता से हमारा नम्र निवेदन है कि आप जब भी किसी भी मानसिक परेशानी से जूझ रहे हों तो उसका तो इलाज प्रारंभ करना ही चाहिए। और हम लोग यहाँ बीफ्रेंडर्स जीवन में जो है, हम लोग सदा तत्पर हैं आपको सेवा देने के लिए, बस हम तक पहुँच जाए। और बाकी जनता से जो है अपील है कि वो अगर जीवन के बारे में जानते हैं तो अपने आसपास के लोगों को इसके बारे में बताए। हम जो है एकदम निःशुल्क सेवा देते हैं। हमारी सेंटर 365 दिन खुली रहती है और जो है समय की कोई पाबंदी नहीं है। और सबसे विशेष बात है कि जो भी व्यक्ति आके हमसे अपने मन की बात साझा करेंगे, हम किसी से नहीं बताते हैं, टोटल कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हैं। हम जो भी रूल्स फॉलो करते हैं, बीफेंडर्स वर्ल्ड का रूल फॉलो। पेरेंट्स को बुलाइए, हम उनको ट्रेनिंग देंगे, उनके साथ में वर्कशॉप करेंगे। तो हमने सब वर्कशॉप्स किए, उसके साथ में रिसर्च बेस्ड एकदम से सब डेटा उनके दे करके बताया और फिर धीरे धीरे पेरेंट्स को समझ में आया। शुरू में पेरेंट्स नहीं आते थे। मोतीलाल स्कूल में जब शुरू किया तो बोलते हमने 500 पेरेंट्स को इनवाइट किया था, उसमें से करीब 30 पेरेंट्स आए हैं। लेकिन अब वो कंडीशन बदल गई। अब पेरेंट्स को भी मालूम होने लगा है कि हमारा भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है और टीचर्स को सेंसिटाइज करना शुरू किया कि पहचाने कि कौन बच्चा अलग हो रहा है, उसको कैसे पहचाना जाए, कैसे वो सुसाइड में जा रहा है या डिप्रेशन में जा रहा है। तो ये एक प्रोग्राम हम लोगों ने टीचर्स के लिए किया था। इससे मिलकर के 2015-16 तक आते आते ये जो सुसाइड रेट 25% 22% थी, वो धीरे धीरे कम होते होते 6-7% पे आ गए। हमारा टारगेट था कि हम इसको जल्दी से 0% पे लाएं, लेकिन धीरे धीरे ये कोरोना काल आया, हमारा अटेंशन जो है दूसरी तरफ ज़्यादा रहा कि उनको कैसे अटेंड किया जाए। अभी हम वापस लगे हैं, ये प्रोएक्टिव सर्विसेज है। और स्कूलों के अंदर में हमने एक ट्रॉफ़ी लॉन्च की थी जिसका नाम रखा हमने जीवन ट्रॉफ़ी। जो स्कूल साल भर में बच्चों के लिए सबसे अच्छे प्रोग्राम करती है टू मेंटेन स्ट्रेस फ्री एटमॉस्फेयर, उनको हम यहाँ रिकॉग्नाइज करते थे। तो ऐसे स्कूलों के अंदर में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस के प्रोग्राम चलते रहे, स्टूडेंट्स अपने आप मजबूत होते गए। अभी भी जो ये हमने देखा है, कंपटीशन किया है, इससे मालूम पड़ता है कि स्कूलों के अंदर में भी अब वापस जागृति आनी शुरू हुई है। और ये जो जागृति अवेयरनेस बढ़ेगी तो हमारा सुसाइड कम हो जाएगा। जमशेदपुर के करीब 21 स्कूल ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें जुस्को स्कूल है, उड़िया स्कूल है, एडीएल सनशाइन पब्लिक स्कूल है, केरला समाजम है, उसके बाद आपका इसका डीवीएमएस है। इस तरह से 21 स्कूल पार्टिसिपेट किया था इसमें। हम लोग
जमशेदपुर का जितना सारे स्कूल्स है, जैसे जुस्को स्कूल हुआ, लॉयला स्कूल हुआ, फिर कन्वेंट स्कूल, DVMS, ऐसे बहुत सारे नामी स्कूल में MNPS, इस तरह से सारे स्कूल का प्रिंसिपल और का साथ हम लोग मिले बात करते हैं। उन लोग का बच्चे लोग का साथ जो डायरी रहते हैं, उस डायरी में एक जीवन संस्था का नंबर हम लोग दिया गया है और बच्चे को हम वो लोग बोलते हैं अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है हम लोग को भी बताइए, नहीं तो इसी नंबर से आप लोग संपर्क करके बात कीजिए। और नॉट ओनली दैट, हम लोग को जो है वो प्रिंसिपल लोग हम लोग को बुलाते हैं। हम लोग जीवन संस्था से हम लोग जाते हैं 2-3 जून, जाके हम लोग 1-1.5 घंटा का कुछ ट्रेनिंग वगैरह हम लोग देते हैं बच्चे लोग को। किस तरह से स्ट्रेस को आप फील करें तो किस तरह से उसको संभालें, आप किसी से बात करें। अगर आप अपना पेरेंट्स या टीचर से बात नहीं कर सकते हैं तो ये जो नंबर दिया गया है जीवन में आप बात करके देखिए। और बात करके हम लोग कोई बोलते हैं टोटली ये कॉन्फिडेंशियल है, आप जो भी बात करेंगे हमारा साथ ही रहेंगे। और ये जो बात है हमारा जीवन संस्था टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ उसके लिए हम लोग अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं लेते हैं। मैं विशाखा घोष, मैं जीवन का वॉलंटियर। पेरेंट्स लोग को बच्चा लोग का पूरा सब सुनना चाहिए। बच्चा लोग जैसे शेयर करते हैं पेरेंट्स लोग को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि बच्चा लोग को पेरेंट्स कोई रिएक्शन दे देता है। आजकल बच्चा बोलना ही नहीं चाह रहे हैं। और हम लोग के सेंटर का नंबर तो आपको पता ही है, पूरा फुली कॉन्फिडेंशियल है, कभी भी आप 10 से 6 के भी जा सकते हैं। अपना नाम बताइए। सुमन दास। इसमें शुरू से जुड़ने वाले कॉर्पोरेट है टाटा स्टील, जेमी पॉल। कल कौन कौन आएंगे? कल हमारे यहाँ पर जो वक्ता है डॉक्टर पूजा महंती, ये हमारी जो है वक्ता है कल के प्रोग्राम के लिए। और साथ ही साथ जो है केशव जी जो है हमारे यहाँ पर विशिष्ट अतिथि के रूप में पधार रहे हैं। मेरा नाम सरफराज टाटा, मैं यहाँ पर जीवन संस्था का एक वॉलंटियर हूँ।